हाय एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। देखो, हम बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। और ये मैं आपको कुछ दिन पहले से बता रहा था कि ये एक ऐसे चैनल में चल रहा है जो कि चैनल ऐसे करके नीचे को ब्रेक करता है जनरली, ठीक है। और ऐसे ने अब देखो ब्रेक कर दिया है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। इसको हम ट्रेड कर सकते थे, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले तो ये देखो कि एक ट्रेंड लाइन थी जो कि यहाँ टच हुई थी। यहाँ पे भी सपोर्ट मिला था, यहाँ पे भी मिला, और यहाँ पर भी मिलने की कोशिश हो रही थी लेकिन फेल हो गया और ये ब्रेक करके नीचे आ गया। और राउंड नंबर था कुछ ये, क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आई थी। देखो, बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ से बनना शुरू हुई थी सेलिंग की। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे, और अब ये ब्रेक होकर नीचे आ चुका है। ठीक है, वहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। अब हम 15 मिनट में चलते हैं थोड़ा सा। ओके, तो जैसे कि हम डिस्कस करते ही हैं कि देखो, ये तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, जो हमने डेली टाइम में आप देखी है। ठीक है, ये डेली टाइम की ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है ना। और ये कुछ दिन पहले का लो था, और कल का भी ये कुछ ब्रेकआउट का लेवल था, ठीक है। और बस ये मतलब कल का वो था, कल का लो था, मतलब कल का है परसों का, कल परसों का लो था, ठीक है। हम देखेंगे अभी इसको। और ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। देखो, एक बात तो सबको पता होता है ना कि जैसे मान लो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो एक बार रीटेस्ट होती है, फिर कंटिन्यू करता है, सिंपल। और ऐसा ही हुआ। ये ब्रेकआउट तो कल ही हो गई थी, ब्रेकआउट करके नीचे कल ही क्लोज हो गई थी। आज जब रीटेस्ट करने आया था ऊपर, जो खुला था ऊपर आया फिर नीचे चला गया। अब मैं इसको 5 मिनट में दिखाता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। देखो, ये प्राइस जो था ना कि ये कल इस दिन ओपन हुआ, नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर आकर रिटेस्ट सा किया, फिर नीचे आकर क्लोज हुआ, ठीक है। ये तो हो गया 5 मिनट के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल प्राइस क्या करता है कि एक बार अच्छे से नीचे जाने के बाद घूम कर आता है और टच करता है, फिर कंटिन्यू करता है, ठीक है। एक पुल बैक आता है। तो मेरा प्लान ये सिंपल था। मुझे पता था कि ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, और ये इसका एक लो था। तो ये दोनों सेम थे, और इम्पोर्टेंट स्पॉट भी था 7100 का। ठीक है, और मेरा प्लान था कि अगर साइडवेज खुलता ऊपर निकलेगा तो ये एक अच्छा खासा ऊपर को मूव देगा और इस लेवल को टच करेगा, जहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच तो करेगा ही करेगा। उसके बाद ये फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। मेरा प्लान बिल्कुल सही था। हमारा प्लान, बस बात ये, क्योंकि वो ओवरनाइट ऊपर खुल गया। मैंने ये ऊपर का ये मूव स्लोली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ऊपर की तरफ जाना मिलेगा तो हम इसको ट्रेड करेंगे, लेकिन ये खुला ही ऊपर। अब देखो, हमारा मेन मतलब मोटिव तो यही था ना कि ये नीचे आएगा, हम इसको ऊपर के ये मूव पकड़ेंगे, ठीक है, ऊपर। उसके बाद यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है, कंटिन्यू डाउन जा सकता। तो ये तो मूव हमारा जो था गैप अप में ही खत्म हो गया ओवरनाइट में। अब आप ये देखो कि अब ये यहाँ पर ओपन हो रहा था जो कि इस दिन का लो था, ठीक है। और ये ब्रेक हो गया था, उसके बाद फिर से ऊपर आया था, ये नीचे जाने के बाद फिर यहीं से गिरा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जो कि 7200 का राउंड नंबर था। और ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक यहाँ से ही, मतलब ट्रेंड लाइन भी यहीं से आ रही है ब्रेकआउट होने के बाद। तो एक तरह से देखा जाए तो ऊपर से नीचे आया और ये रीटेस्ट करने ही गया हुआ था, जो कि ओवरनाइट गैप अप खुलकर ही रीटेस्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ से सेलिंग आई तो हम यहाँ कहीं ऊपर सेल कर सकते थे इसको, उसके ऊपर स्टॉप लॉस, और ये अच्छा खासा मूव पकड़ सकते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और भी डीपली। इसको हम कैसे पकड़ते हैं, देखो अब मैं 1 मिनट के चार्ट में आता हूँ, ठीक है। और ये देखो, 1 मिनट का सिंपल सा चार्ट है। मुझे, अगर तो आपको डायरेक्शन क्लियर है, माइंड क्लियर है, तो हो सकता है आप इसको यहाँ कहीं पकड़ लेते, ठीक है, यहाँ कहीं, और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते और ये अच्छा खासा मूव कैप्चर करते। अगर ये नहीं है तो आप वेट कर सकते, देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनी, इसमें ट्रेड कर सकते थे इनसाइड कैंडल में। इसके बाद इसमें भी नहीं किया तो इसके बाद जब नीचे आया फिर से इनसाइड कैंडल्स बनाई, फिर इसने ब्रेक किया, यहाँ कहीं एंटर हो सकता था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे जा सकते थे, ठीक है। और 7100 का लेवल जो था मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका था, कल भी देखो ये टेस्ट हुआ था, उससे पहले भी ये टेस्ट हुआ था, और इस बार ये ब्रेकआउट होना ही था। और ये ब्रेकआउट हुआ, आपको वहां से अच्छा खासा मूव नीचे को मिला, वहां भी आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से थे जो ट्रिक्स जो आपको करना चाहिए था ट्रेड। अब देखो, इसको होल्ड करने का क्या प्लान होता है, कैसे होल्ड करना चाहिए। देखो, जब ये यहाँ से गिरा, मैंने उसको अच्छे से होल्ड किया, जब जिसने डब्ल्यू बनाया, ये कोई खास इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो नहीं था, ठीक है, पहली बात,
ठीक है, फिर भी इसने डब्ल्यू बनाया, मैंने वेट किया कि देखता हूँ क्या करता है। उसके बाद फिर से नीचे मुझे था कि हाँ चलो जी इंपॉर्टेंट लेवल अगर इसने ब्रेक किया तो एक बार रीटेस्ट तो कर ही सकता है इस लेवल को, फिर कंटिन्यू करेगा। वैसे ही कुछ हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आने शुरू किया। यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा आपको, ये डब्ल्यू बना, ये मुझे भी दिख रहा था, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन सी भी दिख रही थी। ठीक है, मैंने वेट किया कि ठीक है डब्ल्यू बन चुका है तो देख लेते हैं, इसको ऊपर आने देते हैं, ब्रेकर के ऊपर आएगा ना फिर ये ऊपर रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो डब्ल्यू को नेकलाइन को ब्रेक कर ही नहीं पाया और फिर नीचे चला गया। मैंने यहाँ पे भी होल्ड किया, फिर धीरे धीरे नीचे जाता रहा, इसके बाद भी जाता रहा, यहाँ से भी ऊपर नीचे ही हुआ, फिर नीचे गया। तो जब ये यहाँ कहीं डब्ल्यू पैटर्न फिर से ऐसा कुछ दिखाने लगा ऐसा कुछ, तो फिर हमने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि यहाँ पे ये डब्ल्यू बनाकर ऊपर आकर होल्ड करना शुरू हो गया। तो मैंने यहाँ कहीं हमने इसमें एग्जिट कर दिया, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट थे। इसका मैंने ऑप्शन भी सेल किया था 7,000 का, 7,000 का, 140 का उसका शायद ओपनिंग और हाई था शायद। और मैंने 138 के करीब मैंने उसको 3 लॉट सेल किए थे, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला और ये एट एंड जीरो हो गया था। ठीक है, और मैंने इसका पुट ऑप्शन भी बाय किया था जो कि 4 रुपए पे था, वो भी आई थिंक 7,000 का ही था, सॉरी 7,000 का ही था शायद, मुझे भी याद नहीं है। और 7,000 का वो 4 रुपए कुछ का था, 4 रुपए 50-60 पैसे का था शायद। और उसको मैंने बाय किया और उसने भी 60 तक का हाई मारा था वैसे। ठीक है, मैंने इसको शायद 45 और 48 के करीब मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बहुत छोटा सा रिस्क था और बहुत बड़ा रिवॉर्ड था इसमें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा ट्रेड था यार ये तो। इसको सीरियसली करना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी और ये फर्स्ट टाइम उसको टच कर रहा था। ठीक है, इसको छोड़कर यहाँ फर्स्ट टाइम टच कर रहा था, तो ये बहुत अच्छा मूव था। ठीक है, और जो मैंने इसका ऑप्शन मैंने जो बाय सेल किया था वो उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, टेलीग्राम में जाकर देख सकते हो। वहां पे मैंने इसका ये पूरा मूव का वो डाला हुआ है, फोटोज वगैरह। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।